हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरसी एकेडमी। और आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वर्क। नाउ डिस्प्लेसमेंट वर्क को समझने से पहले हम मैकेनिकल वर्क देख लेते हैं क्या है। सो मैकेनिकल वर्क का डेफिनेशन ये बोलता है, वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो ये बोल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सपोज, और उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, और उस फोर्स के चलते इसका एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क क्या था, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ इनटू ds। बट द प्रॉब्लम इज कि ये थर्मोडायनेमिक्स के केस में ये फॉर्मूला डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, तो हम वो डिराइव करना पड़ेगा। कैसे हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्मोडायनेमिक वर्क। सी थर्मोडायनेमिक वर्क और डिस्प्लेसमेंट वर्क ये तभी होता है जब ये सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम एक्सपैंड करे या फिर कंप्रेस हो। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि व्हेन अ सिस्टम बाउंड्री एक्सपैंड्स और कंप्रेसेस देन वी कॉल इट टू बी अ थर्मोडायनेमिक वर्क। जैसे ये कहना चाहता है कि मान लेते हैं हमने ये लिया सिस्टम। सो अगर ये सिस्टम एक्सपैंड करता है या फिर कंप्रेस करता है, देन ओनली थर्मोडायनेमिक वर्क इज पॉसिबल और एल्स नॉट। और उसका बेस्ट एग्जांपल होता है एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। अगर हम कोई भी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लें तो हम देख सकते हैं वहां पर कंप्रेशन एक्सपेंशन होता है या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्क वहां पे हम पाया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क। आगे बढ़ते हैं। नाउ हमने जैसे देखा कि हमें एक सिस्टम चूज करना पड़ेगा जहां पर कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो रहा हो, और पिस्टन सिलेंडर इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दैट। अब शुरू देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर वर्क डन कैसे निकलेगा। यहाँ पर हम वर्क डन कौन सा डिस्प्लेसमेंट वर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है और उसे हम कैसे डिराइव करेंगे। मान लेते हैं ये है हमारा इनिशियल पोजीशन पिस्टन का। इनिशियल पोजीशन क्या हो रहा है, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर में गैस है जिसका अपना खुद का एक प्रेशर है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ वॉल्यूम भी हो, डेफिनेटली है। तो इसने पिस्टन के ऊपर कुछ प्रेशर लगाना शुरू किया लाइक दिस। अब जब ये प्रेशर लगा तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया। मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ds, और उस समय जो फोर्स लगा इसके ऊपर में, पिस्टन के ऊपर में, वो लगा F। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हमें वर्क डन निकालना है, मैकेनिकल वर्क की बात करें, तो ये हो सकता है W इज इक्वल टू फोर्स इनटू ds, डिस्प्लेसमेंट इज ds। नाउ सपोज हमें यहाँ पर फोर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो हम देख सकते हैं कि जब ये जो पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर लगा है वो कितने एरिया के ऊपर लगा है ना, एरिया ऑफ द पिस्टन के ऊपर विच इज A। हम देख सकते हैं एरिया ऑफ द पिस्टन इज A। तो हम लिख सकते हैं कि पिस्टन के ऊपर में कितना फोर्स पड़ा है, दैट इज प्रेशर इनटू एरिया इज A। अब अगर इस फोर्स के वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करें तो आई कैन राइट दैट W इज इक्वल टू P इंटू A इंटू ds, एंड A इंटू ds को हम लिख सकते हैं dV विच इज नो स्मॉल वॉल्यूम dV। और ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम। तो कहने का मतलब है ये जो हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा PdV, इसी को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्क। एंड ये जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है, ये वर्क है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का जो यहाँ से यहाँ तक का ds डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए जो वर्क डन हुआ है वो वर्क डन है ये। लेकिन सपोज मुझे कंप्लीटली स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट प्रोसेस के लिए मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे करेंगे उसे हम देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अगर मैं इसका पीवी कर्व ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस इज वाई एक्सिस इज पी एंड एक्स एक्सिस इज वी। और यहाँ पर एक जो ये कर्व में एक प्रोसेस दिख रहा है, और ये साइमल्टेनियसली ये भी दिखा रहा है कि पिस्टन जब यहाँ पे था, जब पिस्टन यहाँ रहा होगा, तो इसका मतलब है उसका प्रेशर और वॉल्यूम ये, उसका मान लेते हैं प्रेशर P1 है और उसका वॉल्यूम V1 ये रहा होगा। जैसे जैसे ग्रेजुअली वो मूव कर रहा है, जब ये पिस्टन यहाँ पहुंचा होगा तो इसका करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर वॉल्यूम होगा वही उसका वैल्यू होगा। और जब ये प्रोसेस एंड होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो उसका प्रेशर होगा, मान लेते हैं ये हो जाएगा P2, अगर ये इसका प्रेशर था यहाँ पे और वॉल्यूम V2 था, तो ये यहाँ का प्रेशर और वॉल्यूम है। पिस्टन के अंदर जो गैस है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ये जो पिस्टन का मूवमेंट है, ये ग्रेजुअली ये ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे पिस्टन मूव कर रहा है वैसे वैसे प्रेशर और वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स से अगर मुझे पूरे प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से ये छोटा सा एलिमेंट, सो मान लेते हैं एट अ प्रेशर एट अ पॉइंट P हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया विच इज dV, और हमें इसका एरिया निकाल लेना है, बिकॉज यहाँ से जो हम एरिया निकालेंगे वही हमारा वर्क डन होगा। सो एरिया क्या होगा, दैट इज इक्वल टू P इंटू dV, जो हमने डिराइव भी किया था डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम इसे वन से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के लिए निकालना है, then I'll have to integrate this one from V1 to V2, और यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द डिस्प्लेसमेंट वर्क। So first is
द डिस्प्लेसमेंट वर्क, हम इसको पीडीवी वर्क भी बोलते हैं। नाउ पीडीवी वर्क ऑकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस, वेरी ऑब्वियस है ना, जब वॉल्यूम चेंज हुआ, हमें दिख भी रहा है कि जब वॉल्यूम चेंज होगा तब डिस्प्लेसमेंट वर्क होगा। नाउ द डिस्प्लेसमेंट वर्क इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाउंड्री वर्क। तो हमने ऑलरेडी अब पढ़ चुका है कि हीट एंड वर्क को हम बाउंड्री फिनोमेना बोलते हैं। क्यों बाउंड्री फिनोमेना बोलते हैं? बिकॉज वर्क और हीट को हम तभी रियलाइज कर पाते हैं या तभी कंसिडर कर पाते हैं जब ये बाउंड्री को क्रॉस करते हुए सिस्टम से सराउंडिंग में चला जाए, हेंस इसे हम बाउंड्री वर्क भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज, ये कहाँ पे यूज होता है? जब डिस्प्लेसमेंट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट होगा इन अ क्लोज सिस्टम, जहाँ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर में स्टीम हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूला को वहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।